विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्पीड हायर एजुकेशन से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, आपका अपना एक और चैनल है जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा। आप वहां पर भी विजिट कर सकते हैं और नई शिक्षा नीति से संबंधित वीडियो लेक्चर आप वहां पर देख सकते हैं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी तृतीय वर्ष यानी कि थर्ड ईयर का आप लोगों का जो वैकल्पिक विषय है शारीरिक शिक्षा यानी इलेक्टिव सब्जेक्ट जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन। यदि आपने फिजिकल एजुकेशन को इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में चुना है और आप तृतीय वर्ष के विद्यार्थी है तो आपका जो कोर्स टाइटल होगा उसका नाम है स्पोर्ट्स साइंस एंड ऑर्गेनाइजेशन इन फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा में खेल विज्ञान और संगठन। ये आपके पेपर का टाइटल होगा तृतीय वर्ष यानी थर्ड ईयर के लिए। कौन सा विषय? तो फिजिकल एजुकेशन। यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से? तो सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस की और सिलेबस के बाद महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। टोटल यहाँ पर आपके सिलेबस में 5 यूनिट का समावेश किया गया है। ये सब किसके ऊपर बेस्ड है? तो ये बेस्ड है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर मध्य प्रदेश कॉलेज स्टूडेंट। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए नई शिक्षा नीति के अनुसार। तो फिजिकल एजुकेशन के बारे में जब हम बात करें तो सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद में हम चलेंगे इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम है स्पोर्ट्स बायोमैकेनिज्म यानी खेल जैव यांत्रिकी। क्या पढ़ना होगा? तो जैव यांत्रिकी, खेल जैव यांत्रिकी का अर्थ और अवधारणा, शारीरिक गति, एक जोड़े के चारों ओर गति संबंधित शब्दावली यानी कि टर्मोलॉजी ऑफ द मूवमेंट्स अराउंड अ जॉइंट, न्यूटन के गति के नियमों की अवधारणा, सामान्य जीवन एवं क्रीड़ा गतिविधियों में इनके प्रयोगों की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन जनरल लाइफ एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी। उसके बाद बात करेंगे घर्षण और उत्तोलक की सामान्य अवधारणा, सामान्य जीवन एवं खेल में इनका प्रयोग यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन एंड लेवर्स एंड इट्स यूज इन स्पोर्ट्स एंड जनरल लाइफ। उसके बाद बात करेंगे संतुलन और प्रक्षेप की सामान्य अवधारणा, सामान्य जीवन एवं खेलों में इनका प्रयोग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड प्रोजेक्टिव्स एंड इट यूज स्पोर्ट्स एंड जनरल लाइफ। अच्छी मुद्रा और बुरी मुद्रा की सामान्य अवधारणा है, बुरी मुद्रा के कारण मुद्रा विकृति के प्रकार और अच्छी मुद्रा के लिए सामान्य निर्देश। तो ये पहले यूनिट का सिलेबस हमने भी देखा। अब हम चलते हैं सेकंड यूनिट की तरफ। आपको क्या पढ़ना होगा सेकंड यूनिट में? तो इसका नाम है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी यानी व्यायाम शारीरिक क्रिया विज्ञान। क्या पढ़ना पड़ेगा? इसका मीनिंग, डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, व्यायाम शारीरिक क्रिया विज्ञान का अर्थ, परिभाषा एवं अवधारणा। सेकंड है मानव जीवन में व्यायाम शारीरिक क्रिया विज्ञान का क्षेत्र, स्कोप ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी इन ह्यूमन लाइफ। नेक्स्ट है मांसपेशी गतिविधियों के लिए ऊर्जा मार्ग, एटीपी सीपी तंत्र, लैक्टिक एसिड एवं एरोबिक सिस्टम। उसके बाद बात होती है थकान की शारीरिक क्रियात्मक आधार, फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ फैटिग्यूज, ऊर्जाजनक सहायक यानी डोपिंग पदार्थों की अवधारणा और वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग सब्सटेंस एंड इट्स कॉन्सेप्ट। उसके बाद गर्म, नम और ठंडे वातावरण में शारीरिक क्रियाविधियों के लिए दिशा निर्देश। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग यूनिट नंबर 3 की तरफ जिसका नाम है खेल मनोविज्ञान स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी। इसमें आपको पढ़ना होगा खेल मनोविज्ञान की अवधारणा, खेल मनोविज्ञान की आवश्यकता एवं महत्व, व्यक्तित्व के विकास में खेलों की भूमिका, तनाव की अवधारणा एवं इसका प्रबंधन, प्रेरणा, अग्रेशन और चिंता की भूमिका, नेतृत्व का अर्थ एवं परिभाषा, खेल प्रबंधक या प्रशासनिक नेतृत्व के लिए आवश्यक गुण एवं दक्षता। इसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ जिसका नाम है जिम मैनेजमेंट एंड फिटनेस ट्रेनिंग, जिम प्रबंधन एवं फिटनेस प्रशिक्षण। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ जिम हेल्थ क्लब, बेसिक फैसिलिटीज़, जिम हेल्थ क्लब की सामान्य सुविधाओं की अवधारणा। उसके बाद आधुनिक जिम के लिए उपकरण, स्ट्रेंथ वर्ग, कार्डियो वर्ग, फ्लोर व्यायाम एवं योग वर्ग। उसके बाद विभिन्न कार्यक्रम, प्रशिक्षण प्रोटोकॉल एवं इसके प्रभाव। उसके बाद कार्डियो ट्रेनिंग, ट्रेडमिल रन एवं एरोबिक्स। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मल्टी जिम स्टेशन, फ्लोर स्ट्रेंथ व्यायाम एवं कोर स्ट्रेंथ के लिए पिलाटे व्यायाम। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा गति हेतु प्रतिक्रिया ड्रिल, योग, स्वास्थ्य एवं फिटनेस के लिए आसन एवं प्राणायाम। लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 5 जिसका टाइटल दिया हुआ है प्रतिस्पर्धा एवं मनोरंजन गतिविधियों का आयोजन एवं प्रबंधन।
ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कंपटीशन एंड एक्रेशंस एक्टिविटी। क्या क्या पढ़ना होगा आपको इसमें? तो प्रतिस्पर्धा की अवधारणा, अर्थ एवं महत्व, इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्रा म्यूरल। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा के आयोजन हेतु प्रबंधन एवं योजना, प्रतियोगिता से पूर्व, प्रतियोगिता के दौरान और प्रतियोगिता के पश्चात। नेक्स्ट है टूर्नामेंट एवं उसके प्रकार, नॉकआउट, रॉबिन एवं कंपटीशन के प्रकार। उसके बाद पढ़ना होगा फिक्सचर ड्राइंग, सिंगल नॉट आउट, स्टेयर केस डील। और फिर मनोरंजन गतिविधि, मनोरंजन की अवधारणा, लक्ष्य, विशेषताएं और महत्व। और 5th यूनिट का लास्ट टॉपिक जो दिया हुआ है, अलग अलग उम्र के श्रेणियों के लिए मनोरंजन गतिविधियों के प्रकार। तो ये आपका सिलेबस जो यूनिट 5 में डिवाइड किया गया है, टोटल 5 यूनिट में 1 से 5 तक आप लोगों ने भी देखा। पेपर का नाम है फिजिकल एजुकेशन, 3य वर्ष का। अब हम यहाँ पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। इनको यदि आप पढ़ते हैं तो निश्चित ही आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आप सक्सेस होंगे, सफल होते हैं। चलते हैं हम लोग प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है खेल जैव यांत्रिकी किसे कहते हैं, इसकी अवधारणा स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोमैकेनिज्म और व्हाट इज़ कॉल्ड स्पोर्ट्स बायोमैकेनिज्म। दूसरा प्रश्न है शारीरिक गति किसे कहते हैं, हमारे शरीर के जॉइंट की चारों ओर की गति को समझाइए। व्हाट इज़ फिजिकल मूवमेंट, एक्सप्लेन द मूवमेंट अराउंड द जॉइंट ऑफ आवर बॉडी। प्रश्न क्रमांक 3 न्यूटन की गति के नियमों का खेल जैव यांत्रिकी पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट इम्पैक्ट डू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस हैव ऑन स्पोर्ट्स बायोमैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 4 न्यूटन के गति नियमों की अवधारणा को सामान्य जीवन एवं क्रीड़ा गतिविधियों में इनके प्रयोगों को समझाइए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एंड देयर यूज इन द नॉर्मल लाइफ एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। प्रश्न क्रमांक 5 घर्षण और उत्कोलक सामान्य अवधारणा क्या है। फ्रैक्शन एंड लीवर्स की अवधारणा बताना है, कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट है खेलों में घर्षण और उत्कोलक की अवधारणा पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7 संतुलन और परिप्रेक्ष्य की सामान्य अवधारणा समझाइए। प्रश्न क्रमांक 8 संतुलन और प्रक्षेप की अवधारणा को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 9 शारीरिक अच्छी मुद्रा और शारीरिक बुरी मुद्रा क्या होती है। प्रश्न क्रमांक 10 मुद्रा विकृति कितने प्रकार की होती है। और प्रश्न क्रमांक 11 अच्छी मुद्रा के सामान्य लक्षण लिखिए। अब चलते हैं यूनिट नंबर 2 की ओर। यूनिट नंबर 2 में हम प्रश्नों को देखते हैं। पहले यूनिट में आपने टोटल यहाँ पर 11 प्रश्न देखे, इन 11 प्रश्नों को आपको पढ़ना होगा। यूनिट नंबर 2 में शरीर क्रिया विज्ञान किसे कहते हैं समझाइए। एक्सप्लेन व्हाट इज़ कॉल्ड फिजियोलॉजी। दूसरा प्रश्न है व्यायाम शरीर क्रिया विज्ञान का अर्थ समझाइए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। प्रश्न क्रमांक 3 व्यायाम शरीर क्रिया विज्ञान, इस क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। व्यायाम शरीर की क्रिया विज्ञान की परिभाषा दीजिए और अवधारणाएं समझाइए। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4 मानव जीवन के लिए व्यायाम शरीर क्रिया विज्ञान को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 5 शरीर मांसपेशियों की गतिविधियों के लिए एटीपी क्यों आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 6 एटीपी सीपी मैकेनिज्म को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 7 शरीर में लैक्टिक एसिड बढ़ने पर खिलाड़ियों के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट इज इफेक्ट ऑन द बॉडी ऑफ प्लेयर्स व्हेन लैक्टिक एसिड इंक्रीजेस इन द बॉडी। प्रश्न क्रमांक 8 खिलाड़ियों के शरीर की थकान का क्रियात्मक आधार क्या है। व्हाट इज द फंक्शन बेसिस ऑफ बॉडी फिगर्स ऑफ प्लेयर। प्रश्न क्रमांक 9 डोपिंग पदार्थ किसे कहते हैं, टिप्पणी लिखिए। व्हाट इज डोपिंग सब्सटेंस, राइट अ कमेंट। प्रश्न क्रमांक 10 डोपिंग पदार्थों का वर्गीकरण कीजिए, क्लासीफाइड डोपिंग सब्सटेंस। प्रश्न क्रमांक 11 डोपिंग पदार्थ से खिलाड़ियों के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट इफेक्ट डज डूइंग सब्सटेंस हैव द ऑन द प्लेयर बॉडी। प्रश्न क्रमांक 12 खिलाड़ियों के गर्म, नर्म और ठंडे वातावरण, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पर। खिलाड़ियों के गर्म, नर्म और ठंडे वातावरण में शारीरिक गतिविधियों के लिए दिशा निर्देश क्या क्या होते हैं। तो गर्म, नम और ठंडे वातावरण के लिए शारीरिक गतिविधियों के लिए दिशा निर्देश आपको पढ़ना होंगे। प्रश्न क्रमांक 13 खिलाड़ियों के लिए मांसपेशियों गतिविधियाँ अति आवश्यक क्यों हैं, यानी मसल्स एक्टिविटीज़ जो होती है प्लेयर्स की वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों होती हैं। तो 13 प्रश्न है यूनिट नंबर 2 में। अब चलते हैं यूनिट नंबर 3 में। खेल मनोविज्ञान की अवधारणा लिखिए, राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी। प्रश्न क्रमांक 2 खेल मनोविज्ञान की आवश्यकता एवं महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी। प्रश्न क्रमांक 3 किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में खेलों की क्या भूमिका है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन द पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। प्रश्न क्रमांक 4
खेल के द्वारा तनाव को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? हाउ कैन स्पोर्ट्स रिलीव्स स्ट्रेस? प्रश्न क्रमांक 5, खेलों के द्वारा तनाव का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है? हाउ स्ट्रेस इज मैनेज थ्रू स्पोर्ट्स? प्रश्न क्रमांक 6, खेल से किस प्रकार की प्रेरणा मिलती है? व्हाट ऑफ काइंड ऑफ इंस्पिरेशन डज स्पोर्ट्स प्रोवाइड्स? प्रश्न क्रमांक 7, खेल मनोविज्ञान में खिलाड़ियों के मानसिक प्रभाव को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 8, खिलाड़ियों के नेतृत्व के गुण किस प्रकार विकसित होता है? एक्सप्लेन हाउ लीडरशिप क्वालिटी आर डेवलप्ड इन प्लेयर्स। प्रश्न क्रमांक 9, खेल प्रबंधन क्या होता है, इसके कार्य लिखिए। व्हाट आर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट्स राइट इट्स फंक्शन। प्रश्न क्रमांक 10, खेलों के प्रशासकीय नेतृत्व के लिए आवश्यक गुण एवं दक्षता क्या होना चाहिए? तो ये 10 प्रश्न हैं यूनिट नंबर 3 के। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 4 की ओर। यूनिट नंबर 4 में दिया हुआ है पहला प्रश्न, हेल्थ क्लब की सामान्य अवधारणा बताइए। एक्सप्लेन द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्लब। प्रश्न क्रमांक 2, जिम और हेल्थ क्लब में सामान्य डिफरेंस क्या है? राइट द जनरल डिफरेंस बिटवीन द जिम एंड हेल्थ क्लब। प्रश्न क्रमांक 3, आधुनिक जिम और योग में अंतर समझाइए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न जिम एंड योगा। प्रश्न क्रमांक 4, जिम प्रबंधक के प्रशिक्षण को समझाइए। एक्सप्लेन द ट्रेनिंग ऑफ जिम मैनेजर। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो। ट्रेडमिल रन एवं एरोबिक्स। राइट कमेंट्स ऑन द फॉलोइंग ट्रेडमिल रन एंड एरोबिक्स। प्रश्न क्रमांक 6, निम्न पर टिप्पणी लिखो। मल्टी जिम स्टेशन, स्ट्रेंथ व्यायाम, कोर स्ट्रेंथ के लिए पिलाटे व्यायाम। इन तीनों को आपको इनके कमेंट्स पढ़ना है या इनको पढ़ना होगा। प्रश्न क्रमांक 7, खिलाड़ियों की फिटनेस के लिए आसन एवं प्राणायाम क्यों आवश्यक है? वाई आर आसन एंड प्राणायाम नेसेसरी ऑफ द फिटनेस ऑफ द प्लेयर्स। प्रश्न क्रमांक 8, खिलाड़ियों के योग स्वास्थ्य के प्रभाव को समझाइए। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ योगा ऑन हेल्थ ऑफ प्लेयर्स। आगे चलते हैं हम लोग विद्यार्थियों यूनिट नंबर 5 की तरफ। यूनिट नंबर 5 में दिया हुआ है पहला प्रश्न, खिलाड़ियों में प्रतिस्पर्धा की अवधारणा किस प्रकार विकसित की जाती है? हाउ आर द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपटीशन डेवलपमेंट्स इन प्लेयर। प्रश्न क्रमांक 2, इंट्रा म्यूरल और एक्स्ट्रा मूरल क्या होता है, टिप्पणी लिखो। प्रश्न क्रमांक 3, टूर्नामेंट क्या होता है, उसके प्रकार समझाइए। प्रश्न क्रमांक 4, नॉकआउट, रॉबिन एवं कंपटीशन के प्रकार को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 5, स्टेयर केस लीग क्या होती है? व्हाट इज स्टेयर केस लीग। प्रश्न क्रमांक 6, सिंगल नॉट आउट मैच क्या होता है? प्रश्न क्रमांक 7, मनोरंजन गतिविधियाँ क्या क्या होती है, उनकी अवधारणाएं लिखिए। राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट आर द एंटरटेनमेंट एक्टिविटी। प्रश्न क्रमांक 8, मनोरंजन गतिविधियों के लक्ष्य, विशेषता और महत्व लिखिए। राइट द ऑब्जेक्टिव फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ए रिक्रेशनल एक्टिविटीज़। प्रश्न क्रमांक 9, अलग अलग उम्र की श्रेणियों के लिए मनोरंजन गतिविधियों के प्रकार कितने होते हैं, समझाइए। प्रश्न क्रमांक 10, किसी भी खेल प्रतियोगिता का आयोजन करने से पूर्व क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए? तो विद्यार्थियों यूनिट नंबर 5 के टोटल यहाँ पर 10 प्रश्न, इस तरीके से हम लोगों ने पूरे वीडियो लेक्चर में 50 प्रश्नों का समावेश किया है आपके फिजिकल एजुकेशन तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में। आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस समय एक मोटिवेशन मिलता रहता और इसी तरीके से हम आपके लिए हमेशा नए नए वीडियो लेक्चर लेकर आते रहेंगे। तो साथियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।